दोस्तों, इस दुनिया में फ्लोरमिट बिजनेस की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी है, क्योंकि इंसान ने रोटी से बड़ा जरूरत इस दुनिया में कभी महसूस नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है, आटा चक्की का बिजनेस, ये इसने कभी मंदी नहीं देखा है। और एक बहुत ही पुराने जगह पे आया हूँ जहाँ से एक इतिहास रची गई थी। तकरीबन 3-4 साल पहले इस जगह को एक्सप्लोर किया था। बड़ा ही सुर्खियों में है। उस जगह का नाम है बसही, और इस बसही में ही एक बसही फ्लोर मिल है जहाँ पर एक इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था। पहली बार बिहार से किसी ने एक मोटर पर कमर्शियल फ्लोर मिल प्लांट बनाया और उसे चला कर दिखाया, और उसने ऐसी धूम मचाई कि आज वो हीरो हो चुके हैं, चैंपियन हो चुके हैं, इस फील्ड के माहिर हो चुके हैं। नमस्कार खुर्शीद भाई, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है जी आपका। वो आविष्कार, मुझे लगता है कि इंडिया में मतलब लो बजट में इतना बड़ा इक्विपमेंट देने वाला आप पहला हैं। क्योंकि मैंने भी विजिट किया है, काफ़ी कॉस्ट गिरता है, लेकिन जो आपने इजाद करके रखा है कि एक मोटर पर इतने बड़े बड़े कमर्शियल फ्लोर मिल प्लांट आप चलाते हैं, और वो भी कम बजट में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो क्या तरक्की हुई है अभी तक? अभी हमको ऐसा लग रहा है कि फ्लावर मिल जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं जी, उनके भी दिमाग में अब यही चल रहा है कि हम लोग भी कैसे इसको मतलब मिनिमाइज करें मोटर। आपकी आइडिया कॉपी करने के चक्कर में पड़े हैं। तो अपना पेटेंट है, खैर कोई बात नहीं है, जिसके पास अपना अकल है वो तो अच्छा करेगा ही करेगा। अभी हम लोग इसको और भी लेटेस्ट मतलब और भी इसको आधुनिक कर दिए हैं, मेंटेनेंस फ्री कर दिए हैं। अच्छा, मान के चलिए सर कि अभी तक हम लोगों ने कम से कम 150 प्लांट लगा दिए। अगर उस रेशियो से जी, अगर कोई 3 महीने 4 महीने में भी एक बार याद करे हमको कि कोई ट्रबल है तो भी हम उसी में रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको मेंटेनेंस फ्री कर दिया। ऐसा कर दिया। अनुभव करते करते अपना यहाँ तक हम लोग इसको लेके आए। कितने दिन तक मेंटेनेंस फ्री रहेगी भाई? मेंटेनेंस फ्री का मतलब जो जिसको शऊर हो कि यहाँ का नॉट लूज है, वो भी नए मशीन में ही होता है। अच्छा, वो टाइट कर ले खुद से, तो किसी चीज के लिए हम लोग ऐसा छोड़े ही नहीं है कि उसको कोई ट्रबल हो। मतलब बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस कर दिया आपने। एकदम बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये है कि ये तो सुनने में दिखने में है ही कि एक मोटर से चलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी के लिए आप यहाँ कोई भी हो आए और यहाँ से लेके जाए। मैं तो ये कहूँगा जो स्वास्तिक है या आशीर्वाद है उसमें वो 45 आटा होता है, लेकिन देखने में और खाने में जी क्या यहाँ पे आटे रखी हुई है। हाँ, देखने में और खाने में कोई फर्क हो तो फिर वो आदमी हमको कंप्लेन कर सकता है, झूठ बोल के हमको बुलाया। यानी कि इसके गुणवत्ता पे इतना कॉन्फिडेंस है आपको? मतलब जो उसमें वाइटनेस है या सॉफ्टनेस है, इस चीज का मतलब विशेष हम लोग अपने तरफ से शोध किए और इसको और विकसित किए। अच्छा, वाह क्या बात है। तो आइए ना सर, तो अभी जो आपके पास जो मशीनें देख रहा हूँ कि वहाँ पे बन रही थी, तो आपने अभी किस रेंज का अब मशीनें डेवलप कर रहे हैं? कितने मतलब घंटे? जैसे 200 केजी का से स्टार्ट है, इसलिए कि अगर उसको 150 करते हैं तो प्राइस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ 10,000 20,000 के आसपास में फर्क पड़ता है। इसलिए कि बाकी का जो एस्टिमेट है हम वही देंगे। 10 HP का मोटर कोई चला ले तो प्रोडक्शन में 50 केजी कम हो सकता है, लेकिन बाकी मशीन में तो कहीं से कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो मतलब 200 केजी से लेके बाकी 400 केजी 600 केजी 800 केजी कस्टमाइज करके बना के देंगे। कर सकते हैं। तो मेरे भी सिस्टम में ऐसा है कि अगर हम ज्यादा कुछ करते हैं तो मेरे सिस्टम में भी कुछ मोटर बढ़ सकता है, एक दो ज्यादा नहीं। बाकी लोगों के अकॉर्डिंग जो है, जहाँ पे डबल चक्की के लिए 12-13 मोटर लगता है, हम 2 मोटर लगाते हैं। सर मैंने तो बहुत सारा विजिट किया, लगा रहता है, ये बात सही है भाई। एक दिन तो मैं गिन रहा था तो तकरीबन वहाँ पे मैंने 9 मोटर पाए। हाँ, तो है ये वैसे जी। अब एक और चीज है कि आप अगर 19 किलोवाट तक का कनेक्शन लेते हैं, जो डबल चक्की मेरा पहला प्लांट है जो डबल चक्की का 19 किलोवाट पे चलेगा, बिना ट्रांसफार्मर के NDS 1 में कनेक्शन मिलेगा आपको और आप चला सकते हैं। नहीं तो अगर 20 किलोवाट भी अगर जाते हैं तो 20 किलोवाट का मतलब है कि आपको ट्रांसफार्मर के बिना कोई प्रावधान नहीं है, और उसमें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख अब जगह के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। खर्च है। इसके बाद 20 किलोवाट के बाद उसके फिक्स चार्ज का, सिक्योरिटी मनी का और जो यूनिट चार्ज है, इस सब का खर्चा भी अलग हो जाता है। जितना काम वो करें उतना काम हम करें, पता चलेगा कि आधे से भी कम खर्चे में हम निपटा लिए। मतलब उस सीमा के अंदर आप तैयार कर लिए हैं मशीन, सीमित कर दिया गया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में लोगों को ये होता है कि
एक 15 HP का जो मोटर होता है वो लगभग 11 किलोवाट होता है। उस कैलकुलेशन से देखिए तो 19 किलोवाट नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि मतलब 19 भी नहीं जाएगा, इसलिए कि 15 HP का जो मोटर होता है अगर वो 22 एम्पियर चलेगा तो फुल फ्लेज 15 HP होगा। 18 से किसी को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हर मोटर में 3 HP बैलेंस रख के अंडर लोड आप चला रहे हैं। अभी 3 HP रिजर्व है उसके पावर में, तभी आप चला रहे हैं। इसका मतलब 6 HP 7 HP कम से कम आपका उस लोड में से कम हो गया। तो आप कैलकुलेट करिए। और ये क्या है ना कि ये किसी के मतलब हाथ का नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कि यूनिट का क्या है, कुछ कैलकुलेशन है। आप एक 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। 10 बल्ब अगर 1 घंटे ही चलाएंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से एक 10 किलोवाट का मोटर अगर आप 1 घंटे चलाएंगे तो उसको 10 यूनिट तक लेना है। 10 यूनिट लेके अगर मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जो लोग 17-16 एम्पियर चलाते हैं उनका तो मतलब मान के चलिए कि कुछ और भी कम ही होगा, मतलब 9 यूनिट तक होगा या 8 यूनिट तक होगा। तो 200 kg आटा निकाले यानी 400 रुपये का पिसाई करे और ये 70-72 रुपया में इसका निपट जाए, तो फिर है फायदा है इसमें। बहुत यही चीज अगर दूसरा कोई प्लांट अगर डबल चक्की में चला रहा है तो वो 35 से 40-42 किलोवाट तक का लोड लेना है, उसको लेना ही है। जो इसका फिक्स चार्ज है उसमें कम से कम 10,000 रुपये का आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब अगर फिक्स चार्ज का मतलब ये है कि अपने बिहार में 288 रुपया प्रति केजी लगता है, तो उसका अगर ज्यादा बढ़ रहा है लोड तो फिक्स चार्ज में ही वो 10,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा देगा। जो साल सर का बहुत बड़ा झंझट है सर, ये उतने में एक आदमी रख सकता है। तो फिर ये सब बात है, ये तो बातें जो आपने बताई बड़ा ही काम की चीजें बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमर्शियल स्केल पे आटा चक्की उनकी इसी झंझट के चलते शुरू नहीं हो पाती है। जी। तो एक चीज और जानना होगा हमें कि ये जो पूरा कमर्शियल प्लांट है आपने, इसमें तरह तरह के सेटअप आपने जो बैठाए हैं, एलिमेंट्स बैठाए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये पूरी जो फ्लोर मिल है उसमें क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक वो राउंड शिफ्टर है। अच्छा ये वाली जरा सा यहाँ दिखाएं करीब से। अपने वाल्व जी समेत अच्छा, इसको हम लोगों ने थोड़ा विकसित किया है, अच्छा अलग किया है इसमें। हाँ ये अगर 3 चक्की भी हो तभी ये काम करेगा। अच्छा। अब इसके बाद क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल आता है। तो मेरे हिसाब से ये फोर्सली मतलब एक जाली के अंदर ब्रश घूमता है। अच्छा। तो इसका चोकर सबसे लाइट वेट होता है, सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी नया काम करने वाला हो उसके अगर चोकर में 1% 2% अगर आटे का मात्रा जाए तो उसके बस की बात नहीं है कि वो इस चीज को समझ ले, लेकिन वो नुकसान है। इसलिए चोकर होना चाहिए एकदम लाइट वेट, है ना। 4% तक होना चाहिए चोकर, कहीं ना कहीं दिक्कत है उसको। अगर इसी काम को 1.5 लाख रुपये का सेंट्रीफ्यूगल करता है और ये 35,000 का काम करे, अगर उससे भी अच्छा काम कर रहा है तो फिर कोई सोच सकता है कि हमको क्या करना चाहिए। अब एक ग्रेडर से स्टार्ट होता है जो गेहूं क्लीनिंग के लिए है, एक वाइब्रो होता है, एक ग्रेडर बोले ये वाला जो लगाया आपने। हाँ, ये है शुरुआत यहाँ से होती है, टैंक से होती है जी। अच्छा कंडीशन ये भी नहीं है ना कि हम लोगों को अगर 10 फीट का एलिवेटर चाहिए तो हम लोग 10 फीट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बड़ा करें, क्वांटिटी में इसमें सर बढ़ाएं। जी डिस्टोनर तो दिखाई दे रहा है, ग्रेडर जो आपने बताया तो वो अलग चीज है, वो इसमें नहीं, इसमें आपने अभी नहीं रखा है। अच्छा जी। कुछ लोग रील मशीन लगवाएंगे उसके बाद भी डिस्टोनर लगवाएंगे। अच्छा। अपने यहाँ क्या है ना कि अपने यहाँ यूपी और बिहार में स्टोन नहीं होता है, मिट्टी होता है। उसका व्यवस्था हम लोग कर दिया एमरी रोड में, जो एक्सप्रेशन चैनल वाला होता है जो कि मिट्टी को भी उसमें क्रॉस कर दे, अगर बाई चांस एक दो बच के जाए तो इस तरह से हम लोगों का काम है। मतलब मेन पर्पस है कि गेहूं की जो सफाई है वही आटे की क्वालिटी को बनाता है। इसके अलावा हम लोग जो डोजर मशीन एक आता है जो आटे में मतलब उसके वाइटनेस के लिए, उसके सॉफ्टनेस के लिए, अच्छा उसके मतलब उसको लंबा रखने के लिए जो दिया जाता है, उसके लिए डोजर मशीन भी हम लोग इसमें फ्री देते हैं। डोजर मशीन जिसका दाम और कोई भी हो 42,000 रुपया, लेकिन हम लोग उसको कम बजट में बनाए हैं। तो कितने किलो प्लांट वाला पे फ्री उसको सब पे? सारे प्लांट सारे पे। अच्छा वाह। और उसी चीज को लेकर के मैं बोलता हूं कि उस चीज के होने के बाद कोई भी किसी भी आटे से कंपेयर कर ले, किसी का 30 लाख का भी प्लांट हो, वहां का आटा और मेरे आटा से आप अगर मार्केट में अच्छा आटा दे रहे हैं तो आपका बोलबाला रहेगा, बिल्कुल काम चलेगा। जी जी। आप अगर किसी से 50 पैसा ज्यादा भी ले रहे हैं तो वो सह लेगा, अगर क्वालिटी अच्छी है तो।
अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो 50 पैसा कम करके भी नहीं चल पाइएगा। बिल्कुल यही बिल्कुल कुछ फैक्टर है, यही सब जी। है। तो मशीन के लिए तो और किसी से तुलना कर ही नहीं सकते। जी। बाकी अपना व्यवहार और ये सब वो तो बात चीज़ अलग है। और देखिए इन्होंने नया बनाया है यहाँ पे, और कुल मिला के मैंने जो विजिट्स किया है सर आपके प्लांट्स की, कुल मिला के यही स्ट्रक्चर सब जगह मिलती है मुझे। हाँ यही मिलती है। जी। इसमें क्या है कि रील मशीन वाला भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल वाला भी होता जी। है, वाइब्रो सेपरेटर वाला भी होता है। तो हर तरह का वीडियो है मेरे पास, जहाँ तक उसमें जो आपको अटैचमेंट कराना है, हाँ, जितनी जो आपकी करना नीड है वो सब लेकिन कराते रहिए। अगर आप हम पर डिपेंड होते हैं जो बेस्ट काम करता है तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। और कुल निचोड़ ये है कि भैया इनसे मिलिए, बिजली बचाना हो तो इनसे मिलिए। चलिए ना सर, वहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी दिखाते हैं। तो भैया ये अलग हो गया है, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो सब एक ही जगह था, लेकिन ये खुर्शीद भाई का जो है नया सेटअप है, जहाँ पर इन्होंने एक तरह से ये सैंपल भी हो गया, जो लोग विजिट करने आते होंगे तो आप दिखाते भी होंगे। और ये कौन सा गांव है? बसही गांव है, कौन सा पंचायत है, और जिला तो सारण हो गया। जिला सारण मतलब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें। छपरा, अच्छा, बॉर्डर पे हैं, गोपालगंज, यहाँ से तीनों नजदीक है। डिस्ट्रिक्ट सारण ही बोला जाता था। अच्छा, मतलब डिवीजन है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं किधर से आ रही हैं? ये सहाजीपुर से। अच्छा, इधर कहाँ जाती है? एकमा है। अच्छा, और इधर जाइएगा तो आगे इधर छपरा जी। है। और रोड पर ही दिखा सकते हैं कैमरा, उधर रोड पे ही इनका पूरा का पूरा जो है सेटअप है। देखिए यहाँ पे मशीनें बन रही हैं, और भैया खुर्शीद भाई जो है बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे रहे हैं। करोड़ों के जी। हम लोग देहात में हैं जी, हम लोगों को। लेकिन देहात में रहते हुए सर जो आपने कायम किया है, और आपने बिल्कुल दिखाया करके, मैं तो आपके 4-5 जगहों पे गया हूँ, देख के हैरान रहता हूँ कि भैया बहुत ही मतलब किफ़ायती भी होता है और मजबूत भी है, और कम बजट में आप अच्छा आउटपुट भी देते हैं। और देखिए भाई, एक इनका शौक दिखा दूं आपको, ये देख लीजिए, इन्होंने पूरा इधर जो है बड़ा लगता है कि आप जीव प्रेमी हैं, पशु के शौकीन हैं। क्या क्या रखे हुए हैं? ऑस्ट्रिच है, ये शुतुरमुर्ग है, घोड़ा है, ये रसिया से वो आया है डॉग। अच्छा, फिर वो चुंगुड़ गाय है जो छोटी वाली गाय होती है। हाँ वो बहुत छोटी है, तिरुपति बालाजी से लेकर। हाँ वो दूध देती है? नहीं अभी मतलब मेच्योर हो गई है, हाँ। तो हीट पर थी, लेकिन हम उसको अभी ये नहीं किए हैं। अच्छा। और ये हो और इधर वाला सेक्शन आपने लगता है कि पशुओं के लिए ही बना दिया है। क्या बात है। और देखिए इधर जो है इनकी पूरी जो है यहाँ पर सेटअप लगी हुई है, जहाँ पर स्क्रैच से मशीनें बनाई जाती हैं। खुर्शीद भाई किसी से कोलैबोरेशन नहीं किए हैं, इनका सारा एक एक चीज़ इसी कैंपस में तैयार होता है। और अब तो बड़ी बड़ी मशीनें भी सर आपने ले आ दिया। मशीन है, हाँ, सारा कटिंग वगैरह खुद ही करते हैं। एक्यूरेसी से काम करते हैं। हाँ, फिनिशिंग है, एक्यूरेसी है। अच्छा, जिस तरह से जो कोई बड़े बड़े वो गुजरात में है या पंजाब में है जो लोग काम करते हैं, उसी तर्ज पर। बहुत अच्छा लगा सर देख करके कि आप गांव में बैठ करके जो है सारी आज की अपनी डेट मशीनें तैयार कर रही हैं। देखिए यहाँ पे जो है कुछ मशीनें बन के तैयार हैं। ये कितने केजी वाले प्लांट है? ये भी वही 200 केजी। 200 यहाँ पे टोटल ज़्यादातर सर 200 केजी वाले का हाँ, वो ज्यादा है थोड़ा। ही। सही बात है, बजट में भी है। सिस्टम ऐसा है ना कि आप सिंगल चक्की से जाके स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि हमको इससे नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर डबल कर लीजिए। अच्छा, है ना, ये भी बात है। तो जिसको स्टार्ट करने में कोई दुविधा है वो सिंगल से भी कर सकता है। और सिंगल से भी क्या है कि कम से कम दिन भर में 15 क्विंटल भी अगर निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को आप अपना ब्रांडिंग करें, अगर आप एक्सचेंज भी कर लेते हैं जहाँ गेहूं की खेती है, ये सब कुछ है, क्योंकि गेहूं अगर उनको गेहूं मिल रहा है अपने खेत में हो रहा हो या कहीं भी, तो वो गेहूं रहते हुए अपना आटा तो नहीं खरीद के खाएंगे, वो कहीं पिसवाते हैं ना चक्की में। तो उस सिस्टम से भी अगर चलते हैं तो 15 क्विंटल का पिसाई सिर्फ होता है 3000 रुपया पर। सही बात। इसके बाद फिर आपको चोकर मिलता है, आपको 4% चोकर भी मिलता है। अच्छा, आपकी मशीनों से कम कम चोकर होता है। आपकी मशीनों से चोकर अलग होती है या फिर उसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी के सब ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, सब छांट छूट के सब जैसा चाहे? वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई सर कि आपने जो है ऐसा एक बिहार को तोहफे में दिया। लोग जान रहे हैं, मतलब आपकी वीडियो सर इतनी फेमस हुई है, कितने कॉल्स आते हैं, और प्रतिस्पर्धा में जो है आप कमर्शियल फ्लोर मिल प्लांट की प्रतिस्पर्धा में ये बहुत आगे जा रहे हैं और लोगों की फेवरेट जगह बन गई है। और एक बार मैं तो चाहूँगा सर के पास आएँ और विज़िट करें। और बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार नया से अपडेट आपने दिखाया। और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल जानकारी है जो कि खुर्शीद जी से मिल कर के बातें करिए
मशीन के करीबन भी हमने बहुत ज़्यादा कैमरा इसलिए नहीं दिखाया कि आपका आविष्कार है, तो भैया शुरू में ही इन्होंने चेता दिया कि कॉपी होने का खतरा है, तो बहुत बारीकी से हमने नहीं दिखाया, लेकिन आप आकर के विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जी पेटेंट है जी और इतना आसान भी नहीं है, जी इतना आसान भी नहीं है। करना होता तो 10,000 लोग अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में हैं। इंडिया इतना छोटा तो नहीं है, सही बात है, सही बात है। तो हजारों हजार लोग काम कर रहे हैं। नहीं, अगर एक अभी तक मोटर ये पर चीज किसी के दिमाग में नहीं आया तो वो लोग अगर कॉपी करते हैं फिर आगे भी है ना बहुत कुछ। नहीं, बहुत बड़ी बात है, एक मोटर से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर देना भैया, ये बच्चों का खेल नहीं है। और चलिए खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर नए अपडेट देंगे किसी कस्टमर के यहाँ चल करके। इनके साथ ही एक आए थे, न्योता दे के गए हैं, वहाँ चालू होगा तो मुलाकात करेंगे जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर खुर्शीद भाई के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।